तो छात्राएं, आज का हमारा जो पाठ है फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट है डिप्टी कलेक्ट्री। कहानीकार है अमरकांत जी। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी में एक लाचार मध्यवर्गीय परिवार के पिताजी अपने जो बेटे को कलेक्टर बनाने के लिए कितनी आशाएं रखते हैं, माता पिता हैं, उनके बारे में बताया गया है। बच्चों पर माता पिता बहुत सारे जो आशाएं, कल्पनाएं, सपने देखते हैं। उन सपनों को साकार करना बच्चों का काम होता है, मगर सभी बच्चे उस तरह का जो अपने माता पिता के सपनों को साकार नहीं करते। साकार करने के लिए कोशिश करना भी श्लाघनीय होता है। माता पिता को दुख नहीं पहुंचानी चाहिए, जो उनके जो आशाओं को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती है। इस कहानी में भी मध्यवर्गीय परिवार के पिताजी के मन में उत्पन्न होने वाले जो अनेक विषयों को हम देख सकते हैं। लाचार होकर धन को इकट्ठा करके जो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वो प्रबंध करते हैं, सारे विषय धन, मगर लड़का डिप्टी कलेक्ट्री पास होने में विफल हो जाते हैं। तब उनके मन में पैदा होने वाले अनेक भावना उनका सबूत देता है इस कहानी में अमरकांत की प्रमुख कहानियों में से एक है ये। अमरकांत स्वयं इस कहानी के बारे में कहते हैं कि ये भी हमारे परिवार की थी। भाई ला करके बलिया आ गए थे। बलिया जैसे छोटे शहर में रहकर उनका बिन सुविधा अपने बूते IAS में बैठना, सिंप्लिसिटी के मास्टर थे वे। जटिल से जटिल चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना, ये चीज़ हमने उनसे सीखी। कुछ विषयों में टॉपर होते हैं, मगर एक ही जगह खो जाते हैं इंटरव्यू में। इस तरह का शकलदीप बाबू के जो बेटा है वो पूरा 2-3 बार परीक्षा में बैठने पर भी सफल नहीं होते। तीसरी बार सफल होते हैं, मगर इंटरव्यू में जाने के बाद विफल हो जाते हैं। तब उनके मन में उत्पन्न होने वाले जो बाधाओं का परिचय इधर देते हैं। इंटरव्यू का जब कॉल आता था तो जैसे ताज़ी हवा का आना, स्वप्न, आशा का वह उत्साह, पिता की आशाएं, प्रतीक्षा आप डिप्टी कलेक्ट्री में देख सकते हैं। उसकी आलोचना में कहा भी गया है कि एक आशा भरी प्रतीक्षा। शकलदीप बाबू सोचता है कि जो हमारा बेटा जो इतनी बार परीक्षा में, जो कलेक्टर के परीक्षा में बैठने पर भी विफल हो गए, प्रथम बार जो सफल हो गए हैं, इंटरव्यू में भी जा रहा है, डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, ऐसा बहुत खुशी में, उल्लास में बीतता है जो उनका दिन। अमरकांत की जो बातों से साफ है कि यह कहानी उन्होंने अपने पारिवारिक परिवेश पर ही लिखी है। शकलदीप बाबू और जमुना देवी अपने बड़े लड़के नारायण से काफ़ी उम्मीदें लगाए रखते हैं। नारायण डिप्टी कलेक्ट्री के इम्तिहान में बैठना चाहता है, फीस भरनी है, लेकिन शकलदीप बाबू गुस्सा करते हैं कि यह लड़का नारायण अगर कुछ बनने लायक होता तो अब तक बन गया होता, पर मन ही मन कहीं न कहीं उनके अंदर भी यह उम्मीद थी कि उनका लड़का कलेक्टर बन सकता है। अतः वे न केवल फीस के पैसे देते हैं, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल भी
रखते थे कि उनके बेटे का किसी तरह की कोई परेशानी न हो। नारायण परीक्षा में पास भी हुए, लेकिन इंटरव्यू अभी बाकी था। परिवार के सभी लोगों की आशाएं बढ़ गई और इसी आशा भरी प्रतीक्षा के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। फिर परीक्षा इंटरव्यू में जाते हैं जो नारायण, फिर कॉल लेटर नहीं आता उनको, मतलब होता है कि वे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए थे, इसलिए घर में पूरा सन्नाटा बन जाता है। घर में शकलदीप बाबू की पत्नी जमुना देवी और नारायण की पत्नी खामोश बैठते हैं। घर में आकर देखे तो किधर भी नारायण का जो रहने का छाया नहीं दिखता, इसलिए वो बहुत डर जाते हैं। नारायण किधर गया बोलने पर उनकी जो पत्नी बोलते हैं कि कमरे में गया, बाहर नहीं आया। तब शकलदीप बाबू ने बहुत डर जाते हैं कि कहीं ना कहीं लड़का तो कुछ ऐसा अनिश्चित कार्य न कर बैठे कि ऐसा डर में जाकर कमरे में देखे तो शकल नारायण लेटा हुआ दिखता है। बहुत उद्विग्न मन से नारायण के पास जाकर उनको नाड़ी चेक करता है कि जिंदा है कि कुछ कर डाला। तब नाड़ी चलते देखकर उनका मन से बोझ निकल जाता है। तब वो अच्छी तरह सांस लेता है कि डिप्टी कलेक्टर परीक्षा में वे पास हो कि नहीं। जीवन में तो अनेक संकटों को झेलते हुए जीना ही पड़ता है। डिप्टी कलेक्टर क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मगर प्राण गए तो नहीं आता। ऐसा सोचकर अपने मध्यवर्गीय मनस्तत्व से मन को शांत कर देता है शकलदीप बाबू। इस तरह का मध्यवर्गीय परिवार में धन दौलत से अधिक जो रिलेशंस को बहुत महत्व देते हैं, इस तरह का शकलदीप बाबू अपने बेटे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। इस कहानी में जो अमरकांत जी मध्यवर्गीय परिवार में कैसे जो प्रेम भावना होता है परिवार के बीच, लोगों के बीच में, इसका निदर्शन है इस कहानी। जय हिंद।